इस दुनिया में जितने भी ज्ञानी हुए, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए, वे सभी सिर्फ और सिर्फ अपने मन की शक्ति के कारण ही हुए। हमारा मन सबसे पावरफुल हथियार है। हमारे जीवन की प्रत्येक घटना के साथ सिर्फ और सिर्फ हमारा मन ही जुड़ा होता है। लेकिन हम में से बहुत से लोग क्यों इन शक्तियों को समझ नहीं पाते हैं। बुद्ध कहते हैं, हम भी इंसान हैं और आप भी इंसान हैं। हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर समान शक्ति है। लेकिन क्यों हम उसे समझ नहीं पाते हैं। जो इन शक्तियों को समझ गया वो ज्ञानी बन गया। जो अपने मन की शक्तियों को संग्रह करना सीख लिया, उसके लिए उसका जीवन आसान हो जाता है। वो अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता है वो पा लेता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि सभी में बुद्ध बनने की योग्यता है, क्योंकि वो जानते हैं कि शक्ति वो हर इंसान में मौजूद है। लेकिन उस शक्ति का सही उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। कुछ शक्तियों का उपयोग हम कर लेते हैं और कुछ को व्यर्थ में छोड़ देते हैं। आइए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। अगर आपने इस कहानी को समझ लिया तो आप अपने मन के द्वारा, अपने मन की शक्तियों के द्वारा जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं। हिमालय की तलहटी में एक बूढ़े और ज्ञानी बौद्ध भिक्षु अपने एक युवा शिष्य के साथ रहते थे। उन भिक्षु का वह शिष्य अपने गुरु की तरह ही महान बनना चाहता था। गुरु भी अपने उस शिष्य को अपने से ज्यादा महान बनते हुए देखना चाहते थे। इसीलिए गुरु ने अपने शिष्य को हर तरह की शिक्षा दी। लेकिन शिष्य को बहुत ही जल्द बहुत कुछ बनना था। शिष्य को हमेशा ये लगता था कि गुरु उसे सब कुछ नहीं बता रहे हैं, जिस कारण वो सफल नहीं हो पा रहा है। तब उसने सोचा, क्यों ना मैं गुरु का पीछा करूं। वो दिन भर क्या क्या करते हैं, क्यों ना मैं उन्हें देखूं। तब से वह शिष्य अपने गुरु को छुप छुप के देखने लगा। सुबह उठने से लेकर शाम तक गुरु क्या क्या करते थे, कहाँ जाते थे, कैसे ध्यान करते थे, कैसे भोजन करते थे, क्या बोलते थे, कैसे चलते थे, ये सभी चीजें उनका शिष्य उनसे छुपकर देखने लगा। और वह भी वही करने लगा जो उसके गुरु दिनचर्या में करते थे। एक दिन गुरु ने देखा कि उनका शिष्य उनके साथ साथ चल रहा है। वह भी उस नदी में नहाया जहाँ पर उसके गुरु नहा रहे थे। वह भी उस चट्टान पर पहुँचा जहाँ पर बैठकर उसके गुरु ध्यान करते थे। और गुरु के चट्टान पर बैठने से पहले ही वह उस चट्टान पर बैठ गया और ध्यान करने लगा। यह देखकर गुरु मुस्कुराए और पास की चट्टान पर जाकर बैठ गए और ध्यान करने लगे। शिष्य ने सोचा, गुरुदेव कुछ कहेंगे, लेकिन किसी की आवाज न आते हुए देख शिष्य ने आंखें खोलकर देखा। और फिर उसने सोचा कि शायद गुरुदेव महीने के किसी एक दिन उस चट्टान पर बैठकर ध्यान करते होंगे। शिष्य की इन हरकतों को देख गुरु को ये पता चल गया था कि उनका शिष्य उनकी तरह बनने के लिए उनकी नकल कर रहा है। तब एक दिन गुरु एक पेड़ की डाल पर बैठकर सो गए। शिष्य ने गुरु को देखा तो सोचा कि शायद पेड़ की डाल पर बैठने से कुछ प्रभाव पड़ता हो, इसीलिए गुरुदेव वहाँ पर सोए हैं। और इसीलिए वह भी पेड़ की दूसरी डाल पर जाकर बैठकर सो गया। रात को कुछ गिरने की आवाज आई। गुरु ने आंखें खोलकर देखा तो उनका शिष्य नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था और वह चिल्ला रहा है। उन्होंने शिष्य को उठाया और कहा, जब भी तुम बिना सोचे समझे किसी दूसरे की राह पर चलने की कोशिश करते हो या उसकी नकल करते हो, तब तुम ऐसे ही गिरोगे जैसे आज गिरे हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं तो सिर्फ आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहा था। गुरु ने कहा, यदि तुम बंदर की नकल करने लगोगे तो हो सकता है कि बहुत प्रयासों के बाद हर कार्य करने लगो जो बंदर करते हैं, पर क्या इंसान होने के बावजूद बंदर होना उचित होगा? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, इंसान होना ही ज्यादा उचित है। लेकिन गुरुदेव मैं अपने मकसद में कैसे सफल बन सकता हूँ? मैं कैसे अपने आप को जान सकता हूँ, पहचान सकता हूँ? मैं तो बस यह देख रहा था कि आप क्या करते हैं, शायद इससे मुझे कोई रास्ता मिल जाए। गुरु ने शिष्य से कहा, जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और
भोजन यदि शुद्ध है तो शरीर में शक्ति भी शुद्ध होती है। हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, शक्तिशाली रहता है, बलवान रहता है। उस शरीर से तुम जो भी कार्य करवाना चाहते हो करवा सकते हो। लेकिन यदि तुम खराब, सड़ा गला हुआ बासी खाना खाओगे तो क्या होगा? शिष्य ने कहा, शरीर की शक्ति खत्म हो जाएगी, हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा। फिर गुरु ने कहा, इसी तरह हमारे पास मन की शक्ति होती है और इसमें इतनी शक्ति होती है कि कुछ भी पाया जा सकता है, कुछ भी बना जा सकता है, अपने आप को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है, बुद्धत्व को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन मन की शक्तियों को नापा या तौला नहीं जा सकता है। शिष्य ने कहा, आप तो ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, इसीलिए आपके पास मन की शक्तियाँ हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। लेकिन जब हम उपयोग करते हैं तो कुछ भी नहीं होता। ये सुन गुरु ने शिष्य से कहा, शक्ति तो तुम्हारे पास भी है और उतनी ही है जितनी कि मेरे पास है या किसी और के पास है। फिर शिष्य ने कहा, तो गुरुदेव, हम सभी कामयाब क्यों नहीं होते और हमारे जैसे कई लोग हैं जो कामयाब नहीं हो पाते? गुरु ने कहा, क्योंकि हम मन की शक्तियों का सही रूप से प्रयोग नहीं कर पाते हैं, बल्कि मन की शक्तियाँ हमारा उपयोग कर लेती हैं। शिष्य ने कहा, क्या आप मेरी मन की शक्तियाँ मुझे दिखा सकते हैं, क्योंकि मैं इन्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। गुरु बोले, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें बिल्कुल सिखा सकता हूँ, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम कर सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ अवश्य करूँगा। मुझे क्या करना होगा? गुरु ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। जितने भी विचार तुम्हारे मन में आए उन सभी विचारों को एक एक लकड़ी समझना है और उन लकड़ियों को उठाकर उस झोपड़ी पर रखते जाना है। और ये सब तुम्हें पूरे 1 महीने के लिए करना होगा। और ध्यान रहे, एक विचार के लिए एक लकड़ी का होना आवश्यक है, जैसे कोई भी विचार से कोई लकड़ी छूट ना जाए। और एक काम और करना, जो विचार तुम्हें ज्ञान और ध्यान के लिए आए उन लकड़ियों को तुम झोपड़ी के बाहर रखना। शिष्य ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। और शिष्य ने विचारों को देखना और उन विचारों से लकड़ियों को उठाकर झोपड़ी पर रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। पूरा 1 महीना बीतने के बाद शिष्य गुरु के पास गया और गुरु से बोला, गुरुदेव, 1 महीना हो गया है, जैसा आपने कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया। अब आप मुझे मेरे मन की शक्तियों को दिखाएं। गुरु उस शिष्य के साथ झोपड़ी पर पहुँचे। गुरु ने देखा कि पूरी झोपड़ी ही छोटी छोटी लकड़ियों से भर गई है, यहाँ तक कि कुछ लकड़ियाँ बाहर भी गिरी हुई हैं। गुरु ने शिष्य से कहा, वो लकड़ियाँ कहाँ हैं जो तुम्हारे ज्ञान और ध्यान की थीं? शिष्य ने बाहर पड़ी कुछ लकड़ियों को गुरु को लाकर दिया और बोला, ये वही लकड़ियाँ हैं जो मेरे ज्ञान और ध्यान की हैं। गुरु ने उस शिष्य से उन लकड़ियों को गिनने के लिए कहा। जब शिष्य ने ज्ञान और ध्यान की लकड़ियों को गिना तो उसने कुल 26 लकड़ियों को पाया। गुरु ने कहा, अब तुम्हें एक कार्य और करना है, क्या तुम वो कर सकोगे? शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, आप जैसा कहे मैं वैसा करूँगा, बताइए मुझे क्या करना है? गुरु बोले, ये जो लकड़ियाँ जो तुमने इकट्ठी की हैं, इन्हें एक साथ बांधकर उस नदी में फेंक कर आओ। शिष्य घबरा गया और बोला, गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? इतनी लकड़ियों का भार मैं कैसे उठा सकता हूँ? गुरु बोले, क्यों नहीं उठा सकते? जब तुम इतने विचारों का भार अपने मन में लिए घूमते हो तो इन लकड़ियों का भार क्यों नहीं उठा सकते? फिर शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, विचारों में तो वजन नहीं होता। गुरु ने शिष्य से कहा, विचारों का भी भार होता है। देखो, तुम्हारे बेकार के विचारों के नीचे तुम्हारे मकसद के विचार, तुम्हारे ध्यान और ज्ञान के विचार कितने हैं? तुमने अपने मन की सारी शक्तियाँ इन बेकार के विचारों में लगा दी हैं, जो झोपड़ी में भरी पड़ी हैं, और केवल तुम 26 लकड़ियों के साथ ही ध्यान और ज्ञान को पाना चाहते हो। शिष्य ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, पर मैं अब क्या करूं? गुरु ने कहा, यदि तुम ज्ञान और ध्यान की ओर बढ़ना चाहते हो
और यही तुम्हारा लक्ष्य है तो इन बेकार के विचारों को नदी में बहा दो। शिष्य ने गुरु से कहा, लेकिन गुरुदेव, इतनी सारी लकड़ियों को मैं एक साथ नदी में कैसे बहा दूं? इतनी सारी लकड़ियों का भार मैं सिर पर नहीं उठा पाऊंगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो एक एक कर इन्हें फेंक दो। 1 महीने में, 2 महीने में, जितना भी समय लगे लगाओ, लेकिन अपने सिर से, अपने मन से इन बेकार के विचारों को फेंक डालो। और याद रहे, एक विचार छूटने पर नदी में सिर्फ एक ही लकड़ी फेंकना है। शिष्य ने जिन लकड़ियों को 1 महीने में इकट्ठा कर लिया था, उन लकड़ियों को फेंकने में 3 साल लग गए। एक विचार खत्म होने पर वह एक लकड़ी नदी में फेंक देता। अब उसके पास केवल 26 लकड़ियां ही बची हुई थीं, जो उसके ज्ञान और ध्यान की लकड़ियां थीं। उसके पूरे मन की शक्ति ध्यान और ज्ञान पर लगी हुई थी। कोई भी बेकार का विचार अब उसके मन में नहीं बचा था। एक दिन ध्यान करते हुए वह उठा और गुरु के पास गया और गुरु से बोला, गुरुदेव, ऐसा लगता है कि मैं कहीं अटक गया हूँ और मैं अब आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। गुरु ने कहा, उन 26 लकड़ियों को छोड़ने का समय हो गया है, छोड़ दो उन 26 लकड़ियों को। शिष्य ने उन 26 लकड़ियों को छोड़ने में 1 साल लगाया और जब उसने आखिरी लकड़ी को नदी में डाला तो वह उस नदी के किनारे बैठ गया और बैठा ही रहा। गुरु अपने शिष्य को नदी के किनारे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। गुरु अपने उस शिष्य को देखकर यह जान गए कि अब वह संपूर्ण शक्ति में खेल रहा है। शिष्य ने अपने गुरु की ओर देखा और देखता ही रहा और फिर देखते हुए बिना कुछ कहे वे दोनों वहां से चले गए। हमें भी अपने जीवन में मन की शक्तियों का उपयोग करना सीखना चाहिए। अगर हमने ऐसा करना सीख लिया तो वो सभी असंभव काम जो हम करना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, हम उसे पा सकते हैं। हमारी शक्ति हजारों लाखों विचारों के रूप में हमारे मन में बिखरी पड़ी हुई है। इसमें कुछ अच्छे विचार भी हैं और कुछ बुरे विचार भी हैं। बस हमें अपने अच्छे विचारों को पकड़ना है और अगर हम अच्छे विचारों को नहीं पकड़ेंगे तो बुरे विचार तुरंत ही हमारे ऊपर असर डालने लगेंगे और हम नकारात्मकता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, जब भी आपके मन में अच्छे विचार आए उन्हें तुरंत पकड़िए और उन विचारों पर तुरंत काम करना प्रारंभ कर दें। मन की शक्तियों का उपयोग करना बहुत ही सरल है। बस आपको उतना ही करना है जो आपको सबसे ज्यादा सटीक लगे। एक काम के साथ हजारों काम को करने लगते हैं, इसी बीच हमारा मन विचलित हो जाता है और इसीलिए हमारे मन की सारी शक्तियाँ बिखर जाती हैं। इसीलिए आप जिस काम के लिए बने हैं उसे पहले समझें। आप जिस काम के लिए बने हैं वैसे विचार आपके मन में बार बार आएंगे। बस आपको उसे पकड़ने की, उसे सही दिशा निर्देश देने की जरूरत है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।